मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ हमारे सामने है, जिसके रचयिता हैं योगेंदु देव जी, और हमने 100 तक के दोहे पढ़ लिए हैं। 101 में भी शुरू किया था, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। देखो 101 में दोहा से मैं शुरू करूंगा। अप्पु पयासई अप्पु परु जिम अंबरी रविराव जो ये तुम भंति करी ए वत्थु सहाऊ। वत्थु माने वस्तु। इसमें प्रकृति में आपको बहुत सारे शब्द समझ में आएंगे। अप्पु माने आत्मा, ठीक है। तो देखो इसमें नीचे संस्कृत में भी दिया है, अपन 101 का फिर से पढ़ेंगे अर्थ। इसमें आगे इसी अर्थ को दृष्टांत दाष्टांत से दृढ़ करते हैं। जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को और पर को प्रकाशित करता है, उसी तरह आत्मा अपने को एवं पर पदार्थों को प्रकाशता है। सो हे योगी, इसमें भ्रम बिल्कुल मत कर। मतलब जैसा बताया वैसा ही है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। जैसे मेघ रहित आकाश में सूर्य का प्रकाश अपने को और पर को प्रकाशता है, यानी सूर्य स्वयं भी प्रकाशित होता है और सारी वस्तुएं उससे प्रकाशित होती हैं। उसी प्रकार वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार में लीन होकर मोह रूप मेघ समूह का नाश करके यह आत्मा मुनि अवस्था में वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान कर अपने को और पर को कुछ प्रकाशित करता है। पीछे अरहंत अवस्था रूप कार्य समय सार स्वरूप परिणमन करके केवल ज्ञान से निज और पर को सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रकाशता है। देखो इसका मैंने कल एक उदाहरण दिया था, कारण समय सार और कार्य समय सार। क्या उदाहरण था कि जैसे हमारे पास कोई बहुत अनमोल रत्न हो जो बहुत प्रकाशवान हो, लेकिन हमने उसको बहुत सारी पैकिंग में रखा हुआ था। अब धीरे धीरे करके सारी पैकिंग मैंने निकालता गया, लास्ट में एक पैकिंग रह गई जिसमें बिल्कुल एक पतला सा एक कागज मात्र था, जिसमें से वो रत्न भी दिखाई दे रहा था और उसकी कुछ किरणें भी बाहर आ रही थी। अब बस वो जो झीना सा एक आवरण था उसको हटाने की देर है और वो रत्न अपने संपूर्ण शक्ति के साथ में प्रकाशित होने लगेगा। उस प्रकाश में वो स्वयं भी दिखेगा और उसके प्रकाश में बाह्य वस्तुएं भी दिखाई देंगी। तो जो कारण समय सार की अर्थ बताया वो वही है। कारण समय सार अर्थात कि मैं अब उस दशा में पहुंच गया हूं जो झीने से कागज के पीछे छुपा हुआ वो रत्न अब जस्ट प्रकट होने ही वाला है। जब तक वो प्रकट नहीं हुआ, और जब प्रकट होगा तो प्रकट होने वाला कौन था? जो अभी प्रकट होने वाला था। तो जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक वो कारण था, यानी वो पर्याय जिसमें कि वो प्रकाशित होने ही वाला है, वो उसका कारण था। और जब प्रकाशित हो गया तो कार्य हो गया, वो अंतिम आवरण भी निकल गया। सूरज की उदाहरण में भी ऐसे ही दिया है। जैसे मेघों से घिरा हुआ सूर्य, कुछ किरणें तो आपको मेघों में से निकलती हुई दिखाई देंगी इधर उधर से, लेकिन वो मेघ भी दिखाई दे रहा है। और जैसे ही वो मेघ हट जाएगा, उसको हटाने का जो प्रखर पुरुषार्थ भी सूर्य के द्वारा ही हो रहा है। सूर्य की गर्मी पा करके धीरे धीरे वो बादल छिन्न भिन्न होते चले जाते हैं और अंततः निखर आता है वो सूर्य अपने संपूर्ण वैभव के साथ। उसकी पहले वाली जो दशा थी वो कारण समय सार या कारण परमात्मा थी, कारण आत्मा थी, और वही अगली पर्याय में पूर्ण रूप से अपना कार्य हो जाने पर कार्य समय सार कहलाता है। अब वो अंतिम बादल के भी कण निकल गए और सूर्य अपनी पूरी प्रभा के साथ में
प्रकाशित कर रहा है स्वयं को और पर पदार्थों। तो ऐसी मेरी आत्मा की दशा है। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण दिया कि मैं श्रेणी आरोहण करके 7वें सातिशय गुण स्थान से आगे चला और 12वें गुण स्थान तक आते आते एक अंतर्मूर्त की बात है, एक अंतर्मूर्त में सारा खेल हो जाता है ना। अंतर्मूर्त मतलब विद इन 48 मिनट्स उसमें सारे गुण स्थान आरूढ़ हो जाता है और तत्काल ही आत्मा निखर के आता है। वो जिसका ध्यान लगा करके, टकटकी लगा करके, एकाग्र होकर जो चिंतन वो मुनिराज करते हैं, उस चिंतन के फलस्वरूप जो बची हुई कर्म की प्रकृतियां हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं और 13वां गुण स्थान आते ही जीव अरहंत बन जाता है ना। कितना टाइम लगा और कौन बना वो परमात्मा? मैं ही बना। किस दशा में बना? जब मैंने वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप स्वसंवेदन रूप आचरण धारण किया अर्थात समस्त राग द्वेषों से तो मैं पहले से ही मुक्त हो गया और उस आत्मा का जो स्वरूप मुझे बताया गया था जिनेंद्र देव के वचनों द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गुणों से भरे हुए उस आत्मा के बारे में जब मैंने जान लिया अच्छे से, न केवल जान लिया, मान लिया, स्वभाव में उतार लिया पूर्ण विश्वास के साथ कि ऐसा ही हूं मैं। जैसे ये विश्वास दृढ़ होता चला गया वैसे वैसे अब क्या शेष क्या रहा? जिसका ध्यान करना था वो मेरे लक्ष्य में पूर्णता आ गया। 7वें गुण स्थान के अंत की बात बता रहा हूं। मुनिराज जो है, जो अप्रमत्त गुण स्थान वाले हैं, उनका अंतिम भाग में 7वें गुण स्थान के अंतिम भाग में जिनको श्रेणी आरोहण करना होता है उनको सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान होता है और वो श्रेणी आरोहण करेंगे और गुण स्थान चढ़ेंगे 8वें के बाद 7वें के बाद 8वां, 9वां, 10वां और 10 के बाद रक्षा पक्षाणी में तो 10 के बाद सीधा 12वें गुण स्थान में आते ही उनके सारे जो घातिया कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। मुनि कर्म चला जाता है 10वें गुण स्थान में और फलतः 12वें गुण स्थान के अंत में जब वो सारे घातिया कर्म जिन्होंने आत्मा के गुणों का घात कर रखा था वो सारे ही कर्म मुख्य कर्म समाप्त हो जाने से वो परमात्म दशा प्रकट होती है जिसे अरहंत दशा कहते हैं। तो उन्होंने बोला पीछे अरहंत अवस्था रूप कार्य समय सार स्वरूप परिणमन करके केवल ज्ञान से निज और पर को सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रकाशता है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव जितने भी जो चतुष्टय होते हैं उनसे पूरी तरह से प्रकाशित होता है। यह आत्म वस्तु का स्वभाव है, इसमें संदेह नहीं समझना। ये ऐसा नहीं कि हमको समझाने के लिए कह दिया गया हो, वस्तु स्थिति कुछ और हो, नहीं, वस्तु स्थिति ऐसी ही है। जिन जीवों को इसका स्वरूप समझ में आने लगता है उनको इसी में रस आता है और कोई रस जाता नहीं, पूर्ण उपयोग इसी में लग जाता है। फिर वो एक पल भी इधर उधर वेस्ट करते नहीं। तो देखो इस जगह ऐसा सारांश है कि जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप कार्य समय सार है वही आराधने योग्य है। इन्होंने बोला कि आपको बार बार ये प्रश्न आता है कि आपने बोल दिया कि आप ध्यान करो, आराधना करो, किसकी करूं? उसका स्वरूप क्या है जिसकी मैं आराधना करूं? तो उन्होंने बताया कि इतनी दूर तक हमने आपको उस जिसकी आराधना करना है उसके गुणों के द्वारा उसका वर्णन किया। आराधना किसकी करना और किसको करना है? बोले स्वयं मुझे ही करना है। किसका करना है? स्वयं का ही करना है, क्योंकि मैं ही आत्मा हूं और आत्मा के गुणों को न जानने के कारण मुझे उसमें आज तक रस आया नहीं। मैं संसार के उन्हीं पदार्थों में सुख खोजता रहा जो अनादि काल से जो मेरे कुमार्ग हैं, खोटे मार्ग हैं, भोगादि के मार्ग हैं, उनमें सुख की तलाश करता रहा। और इसलिए क्योंकि मेरा रास्ता ही गलत था इसलिए आज तक सुख मैं प्राप्त कर नहीं सका। और सुख आना कहां से है? सुख तो आत्मा का ही स्वभाव है। आत्मा के अनंत धर्मों में सुख नाम का एक गुण भी है, दुख नाम का गुण नहीं होता आत्मा में। तो सुख कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसे बोलते हैं मृग मरीचिका जैसा कि वो जो हिरण होता है वो पानी की तलाश में, या वो कस्तूरी के मृग की उदाहरण देते हैं ना,
कि कस्तूरी की गंध को देख करके वो जगह जगह भागता रहता है, उसको मालूम नहीं कि ये कस्तूरी उसके अंदर ही समाहित है। तो इसी प्रकार से वो सुख नाम का गुण तो मेरे अंदर ही है, आवश्यकता है मेरे उस स्वरूप का साक्षात्कार करने का जो मैं हूं। तो वो देखो वो क्या बोले कि जब केवल ज्ञान होता है जीव को तो अनंत चतुष्टय के धनी, अपन ने पढ़ा ना, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। तो अनंत चतुष्टय कौन से हैं, अपन ने पहले पढ़ा था केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, है ना। अनंत ज्ञान कौन सा हो गया, केवल ज्ञान रूपी ज्ञान, जो कि सभी ज्ञान का जो चरम सीमा है, उससे आगे बियॉन्ड कोई ज्ञान का जो उघाड़ होता है वो मैक्सिमम हो गया केवल ज्ञान। केवल दर्शन भी उसी तरह से है। और अनंत सुख, ऐसा सुख जिसका कोई पार नहीं, कोई सीमा नहीं। और अनंत सुख में भी एक क्या विशेषण था, अव्याबाद सुख, यानी जो सुख कभी खत्म ना हो, जिसमें कभी कोई बाधा ना हो, इस तरह का अनंत सुख अव्याबाद रूप से भोगने की सामर्थ्य प्रकट होती है। अनंत वीर्य का अर्थ क्या है, अनंत सामर्थ्य। तो हमारी थोड़ी वो सामर्थ्य होती ना, साहब मेरी अब ताकत नहीं रही, मैं बूढ़ा हो गया, मैं पलाऊं, शारीरिक बल की बात नहीं। बहुत सारे हमारे अंदर अंतराय होते हैं कि साहब मैं ये करना तो चाहता था लेकिन कुछ अंतराय का होते आ गया, काम हो नहीं रहा। तो किसी भी प्रकार का कोई अंतराय जब होता है तो वास्तव में उस जीव की स्वयं की सामर्थ्य उस योग्य नहीं होती। लेकिन यहाँ तो केवल ज्ञान के होते ही अनर्थ सामर्थ्य अर्थात अनंत वीर्य प्रकट होता है। अब असामर्थ्य की तो कोई बात ही नहीं। ऐसा ही ऐसे अनंत चतुष्टय का धारी उस आत्मा का चिंतन ज्ञानी हमेशा करते हैं। उन्होंने लिखा ना, यह आत्म वस्तु का स्वभाव है, इसमें संदेह नहीं समझना। इस जगह ऐसा सारांश है कि जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप से कार्य समय सार क्यों कहा, तो जैसे मैंने बताया था ना कि जो मेरी पिछली पर्याय थी, गुण स्थान साधने वाली जो साधक दशाएं थी, वही तो साध्य दशा में कन्वर्ट होने वाली हैं। तो जो मेरी साधक दशा थी उसको मैंने कारण समय सार कहा, और काम जब हो गया तो उसको कार्य समय सार कह दिया। तो इसलिए वो कार्य समय सार में जब मैं अनंत चतुष्टय का धनी हो गया, मेरा काम हो गया, कृत्य हो गया हूं मैं, अब करने योग्य कुछ बचा ही नहीं, कुछ शेष नहीं बचा। इसलिए अनंत भगवान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, है ना। मैंने आपको बताया था जैसे हम व्यवहार से बोलते हैं संसार में कि वो कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठे, कुछ काम नहीं है क्या, मतलब वो सिंबल है इस बात का कि अब करने को कुछ शेष रहा नहीं, जो करना था वो पुरुषार्थ उन्होंने कर लिया। हम क्या पुरुषार्थ करेंगे, हमें तो पुरुषार्थ की परिभाषा नहीं मालूम, मैं नहीं मालूम पुरुषार्थ किसे कहते हैं। हम तो झूठी बात करते हैं कि बिना पुरुषार्थ के कुछ होगा नहीं, और हम वो पुरुषार्थ करने की बात करते हैं जो हमारी कैपेबिलिटी में, कैपेसिटी में है नहीं, अर्थात शारीरिक क्रियाओं को मैं अपना पुरुषार्थ मानता हूं, जबकि शरीर तो दूसरा ही द्रव्य है, पौद्गलिक द्रव्य है, उसका मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन हम मिथ्या दृष्टि जितने जीव हैं उन सबको ऐसा ही भ्रम रहता है कि शरीर ही तो मैं हूं अथवा शरीर मेरा है। ये दोनों ही चीजें गलत है ना तो मैं शरीर हूं और ना ही शरीर मेरा है। तो इन दोनों से हट करके मुझे अच्छी तरह से अब मालूम पड़ गया है कि मैं जीव द्रव्य हूं जो सिर्फ भाव कर सकता है, ये मेरे लिमिटेशंस। और जो पौद्गलिक द्रव्य है जिससे शरीर आदि बनते हैं, उनमें भाव आदि नहीं होते, भाव शून्य होते हैं, उनके अपने गुण हैं, रूप रस गंध वर्ण आदि जो उनके जो गुण होते हैं, स्पर्श आदि जो गुण होते हैं, वो पुद्गल के गुण हैं। वो ही टच करते हैं, टच बल वाला रस का अनुभव करना उनके माध्यम से होता है, क्योंकि उनमें स्वयं में तो ज्ञान है नहीं। तो वो प्रोब की तरह होते हैं, जैसे अपन जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं या वो बुखार देखते हैं डॉक्टर, तो क्या करते हैं, वो जो लगाते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप में जो आगे का पोर्शन होता है उसे प्रोब कहते हैं। प्रोब, उस प्रोब के द्वारा मरीज के स्पंदनों को, उसकी जो सांसें हैं या जो भी है उसका पल्स रेट है, उसका आवाज किसको होता है,
वो कान से वो डॉक्टर सुनता है, उस प्रोब को थोड़ी ज्ञान है जिसने टच किया, उसके माध्यम से डॉक्टर अपने अंदाज लगाता है कि इस व्यक्ति में क्या रोग है क्या नहीं। उसी तरह से ये संपूर्ण शरीर ही एक प्रोब है, उसमें घटने वाली जो घटनाएं हैं वो घटती तो उसके माध्यम से है, लेकिन शरीर को उसका ज्ञान होता नहीं। उसका ज्ञान मुझे है जो मैं अंदर विराजमान हूं। जो भी आवाज सुनी कान के माध्यम से वो किसने सुनी? शरीर तो मुर्दा है, शरीर क्या सुनेगा? कान के पीछे रहने वाले आत्मा के प्रदेश वो उसको सुनते हैं, अनुभवते हैं। इसी तरह नाक के पीछे रहने वाले वो जो आत्मा के प्रदेश, सबका शेप बताया था ना आपको, कान के पीछे रहने वाले आत्म प्रदेश जो के आकार के इतना सा पोर्शन होता है आत्मा का जो इस काम में लगा है। इसी तरह नाक के पीछे, आंख के पीछे, जिह्वा इंद्री के पीछे आत्मा के जो प्रदेश काम करते हैं वो वास्तव में वही ज्ञान ज्ञाता है, वही ज्ञानी है। हम समझते हैं कि मैंने भोजन किया, हम क्या भोजन करेंगे? भोजन के जो कण थे, जो उद्गल परमाणु थे, वो मुंह के रास्ते से होते हुए गुजर गए, और आत्मा ही जानती है कि क्या गुजरा, कैसा गुजरा। शरीर के माध्यम से जानता है कि शरीर ने उसका रस का अनुभव किया कि कैसा रस था, लेकिन उद्गल परमाणु से बना होने के कारण शरीर को ज्ञान तो है नहीं, इसलिए वो नहीं जानता कि क्या हुआ। उस पूरी घटना को उसके पीछे होने वाले आत्मा के प्रदेश जानते हैं। लेकिन ब्रह्मवश वो ऐसा मानता है कि मैंने ही भोजन किया। हम क्या करेंगे भोजन? हम तो सिर्फ भाव कर सकते हैं। इसलिए हमें वेद विज्ञान जब कहते हैं तो आत्मा की कौन सी क्रियाएं हैं, शरीर की कौन सी क्रियाएं हैं, भली प्रकार से समझना है ना। उसमें से कौन सा मैं हूं? संसारिक दशा में हम एक दूसरे के पूरक दिखाई दे रहे हैं ना, कि भाई जो काम शरीर कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वो शरीर नहीं करता। लेकिन दोनों की मिली जुली अवस्था में हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि या तो शरीर ही मेरा स्वरूप है या शरीर पर मेरा पूरा नियंत्रण है, कंट्रोल है, जबकि दोनों बातें गलत हैं। मैं शरीर हूं नहीं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। और दूसरा, शरीर जिस पर मैं गर्व करता हूं कि ये मेरा कहना मानता है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि 90% टाइम तक तो जब हमारे भावों के अनुसार शरीर में करने की योग्यता होती है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा शरीर में अगर योग्यता हुई तो कर देता है, तो मुझे भ्रम हो जाता है कि ये मेरा कहना मानता। लेकिन जब ऐसे प्रसंग आते हैं जब तो आपका आदेश होते हुए भी उसका पालन नहीं होता, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भैया जो मैं समझ रहा था वैसा नहीं। आपको पैरालिटिक अटैक हो जाए, आप बोल रहे हैं चलो शरीर चलेगा, आपके नाखून बढ़ रहे हैं, आपने आदेश दिया नाखून मत बढ़ने देना, वो रुकते हैं क्या? बालों को आदेश दिया कि मेरे बाल सफेद नहीं होना चाहिए, वो नहीं रुकते। आपने कुछ किया भोजन, आपने बोला कि मुझे 1 घंटे में डाइजेस्ट होना चाहिए, आपके हाथ में। कोई दवाइयां खाई साहब इसका आयरन बनना चाहिए, फलाना बनना चाहिए, बनता है क्या? वो सब शरीर के अधीन है, उसकी प्रक्रियाओं के अधीन है। तो जब कभी ऐसी विषमताएं होती हैं तो हम में से कौन चाहता कि हम बीमार हो जाएं? तो 2 आदेश शरीर को, बीमार मत होना भाई जीवन भर, होगा। आप बोलोगे नहीं मरना भी नहीं है, और मरना हम किसे कहते हैं? बन सब जानते ना, ना तो जीव कभी मरता है, वो तो अजर अमर है, सभी धर्मों में बताया। और ना ही वो शरीर मरता है जो मेरे जाने के बाद जिसके एक एक कण बिखर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और वो किसी ने नवीन शरीर के निर्माण में काम आते हैं। तो मरा तो वो भी नहीं, क्या मरा? पर्याय ही तो बदली। वो स्कंद से बिखर करके वापस परमाणुओं के रूप में आकर के फिर नए स्कंद का निर्माण करता है। इसलिए मरा कोई भी नहीं, कोई मरता भी नहीं, संसार का कोई पदार्थ मरता नहीं। ये बात जब हमको पूरे विश्वास के साथ हमारे अंदर आ जाएगी तो किसका भय? देखो सम्यक दृष्टि में जो 8 गुण मैंने आपको बताए, उसमें निशंकता नाम का पहला गुण, तो वो निशंक हो जाता है। उसको वेद विज्ञान पूरा मालूम है, उसको मालूम शरीर मैं नहीं हूं। जितने समय तक मेरा और शरीर का संयोग लिखा है उतने समय तक शरीर मेरे साथ रहेगा, उसके बाद मैं जानूं और वो जाने, सब अपने अपना काम से लग जाते हैं। मैं दूसरी गति में चला जाता हूँ, दूसरी पर्याय धारण करता हूँ, और शरीर के परमाणु भी दूसरी पर्यायों को धारण कर लेते हैं, है ना।
अब ये बात उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो उन्होंने बोला कि अब वो मुनिराज, जो कि मैं भी अभी बनने वाला हूं, मैं हम में से सब लोग बनने वाले हैं, अब की बार जो है दाव चूकना नहीं। मुनि तो पहले भी बहुत बार बने लेकिन कैसे मुनि बने? द्रव्यलिंगी तो मुनि बने, वो लिंग तो धारण किया, लेकिन वेद विज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक मुनि व्रत धारण नहीं किए। अगर किए होते तो पंचम काल में उत्पन्न नहीं होते। ये सबसे बड़ा प्रमाण है इस बात। तो कोई बात नहीं, जो भी किया, लेकिन फिर भी हमारी ये पर्याय बहुत उत्तम पर्याय है। इस उत्तम पर्याय में हम सप्तम गुण स्थान तक तो अभी भी जा सकते हैं। और किस आधार पर जाएंगे, किस बल पर जाएंगे? यही आत्मा के इस स्वरूप में संपूर्ण अपनी अटेंशन, उपयोग को एकाग्र करके मैं उस सप्तम गुण स्थान पर आरूढ़ होऊंगा। मैं मुनि बनने से पहले वो श्रावक व्रत धारण करूंगा जो अब तक विधिवत नहीं किए। श्रावक बनने से पहले सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन पूर्वक वो अनुव्रत आदि धारण होंगे, और फिर मेरे अंदर में जिज्ञासा और उमंग जागृत होगी कि मैंने इतना तो निर्वाह कर लिया, अब मुनि दीक्षा ही क्यों ना ले लूं। संसार के समस्त भोग आदि जो हमने बहुत भोग भोग करके देख लिए, क्या रखा इसमें? आधे से ज्यादा जीवन तो चला गया, और आज तक हमें वो ऐसा आया नहीं कि मेरा कार्य पूर्ण हो गया। हम कहते जरूर कि भाई साहब हम सेटल हो रहे हैं। लोग बोलते हैं ना, कोई रिटायर होता पूछता है साहब कहाँ सेटल हो रहे हो, तो वो बता देते फलाने शहर में साहब हम सेटल हो गए। क्या सेटल हो गए? वो सेटलमेंट है क्या? असली सेटलमेंट जहां होना चाहिए, जिस दशा में होना चाहिए, वो हमने जानी ही नहीं। जिस दशा को प्राप्त करने के बाद और किसी दशा की आकांक्षा ही ना बचे, वो है सेटलमेंट। मेरे समस्त राग रंग समाप्त होकर के मैं अपने स्वभाव में स्थिर होने लगूं, वो है सेटलमेंट। जब मुझे किसी भी तरह के इंद्रिय सुखों की अभिलाषा ही ना बचे, बार बार मेरा मन स्वयं में जाने का करने लगे, वो है सेटलमेंट। तो ऐसा सेटलमेंट हमारे जीवन में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन अब आने जा रहा है। अगला वाला दोहा अपन पढ़ेंगे। तो ऐसी आत्मा जिसका अभी इतना सारी बात बताई है कि जिसमें ही जो कारण समय सार भी वही है, कार्य समय सार भी वही है, जो अनंत गुणों का धनी है, वही मेरा मंजिल है, वही मेरी टारगेट है, वही मेरा चिंतन का विषय है। जब भी चिंतन करूं तो वो आत्मा जिसका मैंने स्वरूप अभी अभी जाना, हम तो बहुत दिन से जान रहे हैं ना, और वो वेद विज्ञान का जो इग्निशन पॉइंट है, वो इग्निशन पॉइंट आने ही वाला है। अगला वाला दोहा देखेंगे 102 नंबर का। तारायणु जलि बिंबियौ निम्मलि दीसई जेम अपय निम्मलि बिंबियौ लोया लो वितेम। क्या अर्थ हुआ इसका? लोया लोय माने लो का लो। अभी तो इतनी प्राकृत अपने को समझ में आने लग गई ना। आगे इसी अर्थ को फिर भी खुलासा करने के लिए दृष्टांत देकर कहते हैं, जैसे ताराओं का समूह निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुआ प्रत्यक्ष दिखता है, उसी तरह मिथ्यात्व रागादि विकल्पों से रहित स्वच्छ आत्मा में समस्त लोक आलोक भासते हैं। देखो, मैंने कल आपको दर्पण का उदाहरण दिया था। शास्त्रों में दर्पण का उदाहरण बहुत दिया जाता है। यहाँ उन्होंने एक दूसरा उदाहरण दिया। क्या दिया? पानी का। जो जैसे निर्मल जल हो ना, वो निर्मल जल में आप जब देखते हैं ना, प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसमें आप देखोगे तो ऊपर अगर जो बिल्कुल आकाश खुला हुआ है तो तारे आदि का समूह भी किसी सरोवर में देखोगे तो उनका अक्सुस में पड़ता है निर्मल जल में, और वो वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि तारे जमीन पर उतर आए हैं। ऐसे ही उसी तरह मिथ्यात्व रागादि विकल्पों से रहित स्वच्छ आत्मा में, वो जो झील का जो पानी था, उसमें अगर थोड़ा बहुत भी हलन चलन होगी, गंदगी होगी, तो वो तारे दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए स्वच्छ पानी चाहिए ना। उसी तरह से आत्मा में होने वाले समस्त प्रकार के रागादि से जब रहित पना हो जाता है, तब ऐसी स्वच्छ आत्मा में
स्वच्छ आत्मा में वो सारे स्वयं भी नजर आता हूं। जैसे उस झील के पानी में मैं अपना चेहरा देखूं तो मेरा भी नजर आएगा, और ऊपर के तारे है, तारा मंडल है, वो भी दिखाई देगा। उसी तरह से समस्त राग द्वेषों से रहित होकर के जो शुद्ध हुई आत्मा, उसके अंदर में मैं स्वयं भी दिखाई दूंगा, मैं मतलब आत्मा, और जगत के समस्त पदार्थ, तीनों लोक के जितने पदार्थ हैं, वो अपनी तीनों काल की पर्यायों सहित, भूत भविष्य वर्तमान पर्यायों सहित, तीनों पर्यायों के साथ एक साथ युगपद दिखाई देते हैं। ये किसकी विशेषता है, किसका कमाल है? ये कमाल है मेरे आत्म स्वभाव का, जो वास्तव में ऐसा ही स्वच्छ है। जब केवल ज्ञानी होता तो केवल ज्ञानी बोलते हैं ना साहब, वो तीनों लोक के समस्त पदार्थों को, समस्त चर अचर वस्तुओं को तीनों कालों सहित एक साथ जानते हैं। कितनी वस्तुएं हैं, कितने पदार्थ हैं, 6 द्रव्यों में से कितने कितने अनंत द्रव्य हैं, उन सबको केवल ज्ञान एक ही समय में वर्तमानवत जानता है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल। अपन ने समूहशरण में देखा, समूहशरण का अपन मंदिर जो बनाते, समूहशरण का ही तो प्रतिबिंब है ना। उसमें अपन क्या करते हैं, मूर्ति के पीछे एक भावमंडल लगाते हैं। भावमंडल क्या है? वो ओरा है उनका, उनके उतने ज्ञान के प्रताप से उनकी जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, उसकी वजह से उनका एक प्रभाव मंडल विकसित हो जाता है, आर्टिफिशियल नहीं होता। और उसमें जो भी उनका दर्शन करने जाता है, उसको 7 भाव दिखाई देते हैं। एक वर्तमान भाव, 3 पहले के और 3 आगामी, 7 भाव उस स्वच्छता के कारण उस भावमंडल में दिखाई देते हैं। तो वो निर्मलता की दशा में, ये तो अपन जानते हैं, उनके जो सशरीर जो अरहंत हैं उनकी बात कर रहे हैं। और आत्मा की बात अपन करें तो जो केवल ज्ञान होता है, उस केवल ज्ञान का स्कोप कितना होगा? हम तो छोटा सा, किसी को मान लो 1 कोस के दूर तक का ज्ञान हो जाए तो हम उसके चरण छूने चले जाते हैं, अरे भाई साहब बड़ा ज्ञानी आदमी है। 2 कोस वाले का और ज्यादा, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जिसकी कोई सीमाएं नहीं रहे, संसार की जितनी भी सीमा है उसमें रहने वाले समस्त चर अचर वस्तुओं के तीनों काल की पर्यायों को एक साथ जानने की सामर्थ्य जिसमें हो, ऐसा केवल ज्ञान। और उन वस्तुओं को देखने के बाद भी जिसमें जिसे राग द्वेष ना हो उन वस्तुओं में, ऐसा केवल ज्ञान। राग द्वेष पहले ही समाप्त होता रहते हैं, तभी तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। नहीं तो हम तो फिर उसमें से पहचानेंगे कौन कौन मेरा माता पिता बना था, उन सबको भी यहाँ बुला लेता हूँ, कौन कौन ने मेरे साथ शत्रुता निभाई है उनसे बदला लेता हूँ। क्योंकि केवल ज्ञान होने से पहले इस तरह की सारी आपके राग द्वेष पहले ही समाप्त हो जाते हैं, तभी प्रकट होता है। तो उन्होंने क्या बताया, जैसे ताराओं का समूह निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुआ प्रत्यक्ष दिखता है, उसी तरह मिथ्यात्व रागादि विकल्पों से रहित स्वच्छ आत्मा में समस्त लोक अलोक भासते हैं। इसका विशेष व्याख्यान जो पहले कहा था वही यहाँ पर जानना, अर्थात जो सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है वही उपादेय है। देखो अपन बात क्या पढ़ रहे हैं, हर दोहे में वो ये बता रहे हैं कि किसकी उपासना करो, तरह तरह से बदल बदल करके उसी बात को बताया जा रहा है कि भाई आप जो जानना चाहते थे कि उपासना किसकी करना है, किसकी आराधना करना है, कौन है मेरा आराध्य, कौन है मेरा लक्ष्य, तो उन्होंने 2 बातें बताई। एक तो पहले तो आराधना करने वाले का स्वरूप बताया, आराधना करने वाला भी मैं ही हूं, और आराधना जिसकी की जाएगी वो भी मैं अपनी शुद्ध पर्याय का ध्यान करूंगा। वर्तमान में राग आदि से घिरा होने के कारण मैं पर्याय से तो शुद्ध नहीं हूं, लेकिन जो मेरा आत्मस्वरूप है, जो आत्म तत्व है, वो तो शुद्ध ही है ना। तो वो आत्मा का स्वरूप, वैसे जैसे होली का मैंने आपको उदाहरण दिया कि शरीर पे लगा हुआ रंग, और वो जिसको लगा होता है उसे मालूम है तो ये ऊपर ऊपर का मैल है, घर जाऊंगा तो साफ हो जाए, मैं ये राग रंग आदि नहीं हूं, और ये सब उतर जाने वाला है और मेरा स्वरूप प्रकट हो जाने वाला है। ऐसा ही आचार्यों ने हम सबको इस बात का एहसास दिला दिया कि मैं ही तो आराध्य हूं, मैं ही आराधना करने वाला हूं, और
जिस क्षण मैं उसकी आराधना करूंगा, जो मैं शक्ति रूप से अभी भी हूं, उसी क्षण मुझे जो साध्य है वो प्राप्त हो जाएगा। तो जितने दोहे हमने पढ़े उसमें उन्होंने क्या क्या बताया, इनडायरेक्टली उन्होंने उन गुणों के बारे में चर्चा कर दी जो आत्मा में है, और लास्ट में क्या बोल दिया, ऐसे गुणों का धारी वो आत्मा, वही तुम्हारा आराध्य है। तो आत्मा कोई अलग नहीं। उन्होंने क्या क्वालिफाई किया, मतलब ऐसे जब गुणों से व्याप्त तुम हो जाओगे, अभी शक्ति रूप से हो, व्यक्ति रूप से, तो शक्ति रूप से होने के बाद जब मैं उस आराध्य का संपूर्ण स्वरूप समझने के बाद उस पर अटेंशन रखूंगा, कंसंट्रेट करूंगा, ओहो ऐसे गुणों वाला जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है, जो समस्त प्रकार के भावों का करता है, अच्छे बुरे सभी, और शुद्ध दशा में वो अनंत सुख का जो है वो निधान बन जाता है। ऐसा सब जो हमने अलग अलग दोहों में पढ़ा, तो आचार्यों ने हमें दो बातें बता दी, एक तो आत्मा के गुणों के बारे में, और दूसरा ऐसी ही आत्मा का लक्ष्य लेकर के मुझे आगे बढ़ना है। दोनों बातें, तो अलग अलग दोहों में उनके अलग अलग गुणों को आपको बड़ी तरकीब से समझा दिया गया। तो इसलिए उन्होंने कहा इसका विशेष व्याख्यान जो पहले कहा था वही यहाँ पर जानना, अर्थात जो सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है वही उपादेय है। ऐसी आत्मा जो सबको जानता है। मैं अभी भी, सामर्थ्य तो मेरा अभी भी है, लेकिन पर्याय में वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हुई। जैसे कोई पहलवान है, पहलवान जो है वो थोड़े दिन के लिए बीमार हो गया, तो बीमार हो गया, उससे वो लोगों ने कहा कि भाई साहब वो आप कुश्ती का एक प्रोग्राम रखा है हमने, फला फला तारीख को पहलवान जी आपको भी लड़ाई करना, उसमें कुश्ती करना। तो पहलवान कहता था मेरे बस का नहीं। तो बोलते क्या बात करते हो, हम तो इतने प्रसिद्ध पहलवान हो और तुम बोलते मेरे बस की नहीं, मेरे में सामर्थ्य नहीं। बोले नहीं, सामर्थ्य तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है। अर्थात सामर्थ्यवान तो मैं अवश्य हूं, उस कला से भी वाकिफ हूं, लेकिन वर्तमान में टेम्परेरीली मेरी वो सामर्थ्य प्रकट हुई नहीं। उसी तरह से मैं भी अनंत चतुष्टय का धनी हूं सामर्थ्य के हिसाब से, लेकिन वर्तमान दशा में वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हुई, इतनी सी बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं अब उस आत्मा का चिंतन करूंगा जो सबका ज्ञाता दृष्टा है? ज्ञाता दृष्टा मतलब शक्ति रूप से अभी है, और जब मैं व्यक्त करूंगा तो वो ज्ञाता दृष्टा वास्तव में दिखाई देने लगेगा। अभी हमें विश्वास ही नहीं होता। कल मैं आपसे कह रहा था ना, कोई हमसे कहे आप भगवान स्वरूप ही आत्मा, तो हम बोलते हैं क्यों मजाक कर रहे हो हैं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, क्षुद्र आदमी हूँ, आप मुझे कहाँ आत्मा और परमात्मा बना रहे। तो मैंने आपको क्या बताया था, ईमान कषाय के दो भेद हैं। जैसा मैं हूं उससे ज्यादा मानना वो भी मान कषाय है, और जैसा मैं हूं उससे हीन मानना वो भी मान कषाय है। मैं किससे हीन हूं? मैं भी उन परम आत्मा की संतान हूं, वैसा ही संतति हूं, उसी द्रव्य का मैं हूं। इसलिए मैं कहीं से भी हीन नहीं हूं, बेचारा नहीं हूं। खाली एक ही तो कमी थी कि मैंने अपने स्वरूप में बहुत सी भ्रांतियां कर रखी थी। वो भ्रांति का निवारण होते ही मुझे अपनी सामर्थ्य का पता लग जाता। वैसा हमने 102 नंबर पढ़ा। अब मैं देखता हूँ 103 कितना बड़ा है, छोटा सा है, ये पढ़ के फिर अपन चर्चा करेंगे। हाँ 103 भी छोटा ही है। अप्पु विपरु वियाणई जे अप्पे मुनि एण सोणिय अप्पा जानी तुहु जो नान बलेण, है ना। अप्पु माने आत्मा। इस आगे इसी अर्थ को, सॉरी, आगे जिस आत्मा के जानने से निज और सब, निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं। क्या बोला, देखो एक सेंटेंस में, आत्मा को जानते ही उन समस्त पदार्थों को जानना सहज में ही हो जाता है। जैसे अभी अपन ने दो उदाहरण समझे, पानी में, स्वच्छ पानी के अंदर मैं अपना स्वरूप देख रहा हूं, और उसी काल में वो तारा मंडल भी उसमें झलक रहा है। तो क्यों झलके? क्योंकि मैं गया था उस झील के पास अपना स्वरूप देखने के लिए। जब ऐसी सामर्थ्य प्रकट हुई, मान लो एक झील ऐसी दुर्गम जगह पे बनी है, हर कोई जा नहीं सकता,
मैं किसी प्रकार से येन केन प्रकार उस झील में गया और झील पर जाकर के मैं इस योग्य दशा मेरी ऐसी प्रकट हुई कि मैं अपना मुंह उसमें देख पा रहा हूं। तो जिस समय मैं इसमें समर्थ हुआ कि मैं अपना बिंब देखूं उसमें, ठीक उसी समय वो तारा मंडल भी उसमें दिखाई देने लगा, क्योंकि अब मुझे उस जल की प्राप्ति हुई है जो कि रुका हुआ है, स्वच्छ है। ऐसे ही जिस क्षण मैं इस दशा को पहुंच जाता हूं कि मुझे आत्मा दिखाई देती है, तो उसी क्षण उसमें बाकी के सारे पदार्थ भी झलकने लगते हैं। ये दर्पण का उदाहरण बताया था ना, ये बहुत बड़ा दर्पण मुझे किसी ने दिया कि आप इसमें अपना चेहरा देख सकते हो। मैं उसको बड़े प्यार से अपना चेहरा देख रहा था और इतना बड़ा दर्पण था कि उसके पीछे आके और भी बहुत सारे जीव जंतु सब खड़े हो गए और अनजाने में ही मुझे वो सब भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं उनमें बहुत विशेष यत्न नहीं कर रहा है कि उसको पहचानूं कि कौन कौन खड़े हैं, लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि मेरे साथ साथ और भी बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही। ऐसे ही केवल ज्ञान रूपी उस दर्पण में बाह्य वस्तुएं तो सहज में ही प्रकाशित हो जाती हैं। मैं चाहता नहीं हूं, मुझे उनसे मतलब भी नहीं, लेकिन ज्ञान की स्वच्छता इतनी ज्यादा है कि वो वस्तुएं, समस्त वस्तुएं एक साथ दिखाई देती। ये केवल ज्ञान का स्वरूप है। ऐसी आत्मा मैं हूं। अभी तो मुझे जानने का विकल्प होता ना, जाने तो सही वहां पे क्या है साहब, देखें वहां पे दुबई में क्या है, अमेरिका में क्या होता है साहब, बहुत जिज्ञासा है जानने की, उन वस्तुओं को देखने की जिज्ञासा है। वो बोल रहे हैं कोई जरूरत नहीं, जिस क्षण आप इस योग्य होगे कि स्वयं को देख पाओगे, उस क्षण ये वस्तुएं बिना कहीं जाए जहां आप हैं वहीं पर दिखाई पड़ेगी। ऐसी केवल ज्ञान की सामर्थ्य है, इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आगे जिस आत्मा के जानने से निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उसी आत्मा को तू स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जान। स्वसंवेदन का अर्थ क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, स्व अनुभव। संवेदन कहते हैं ना कि आपको संवेदन हो रहा है कि नहीं। आपने कोई गर्म चीज को पकड़ा, ठंडी चीज को पकड़ा, तो वो जो आपको संवेदन जो होते हैं, वो संवेदन काय के होते हैं, वो आपके होते तो शरीर के माध्यम से, लेकिन जाने जाते हैं ज्ञान में। तो इसलिए उन्होंने क्या क्या कहा कि वो स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जान, ऐसा कहते हैं। जिस आत्मा को जानने से आप और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उस अपने आत्मा को हे योगी आत्मज्ञान के बल से जान। किससे जानना है उसको? अपनी आत्मा के बल से ही उस आत्मा को जाना जाता। भावार्थ है, राग आदि विकल्प जाल से रहित सदा आनंद स्वभाव जो निज आत्मा, उसके जानने से निज और पर सब जाने जाते हैं। इसलिए हे योगी, हे ध्यानी, तू उस आत्मा को वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान की भावना से उत्पन्न परमानंद सुख रस के आस्वाद से जान, अर्थात तन्मयी होकर अनुभव कर। स्वसंवेदन ज्ञान आप कर आपने को अनुभव करना ही सार है। स्वसंवेदन ज्ञान का अर्थ क्या दिया? स्वयं को अनुभव करना। ऐसा उपदेश श्री योगेंद्र देव ने प्रभाकर भट्ट को दिया। देखो जैसे अपन कोई गन्ना है, गन्ने को अपन चूस रहे हैं, तो चूसते चूसते उसमें बहुत जीव तन्मय हो जाता है, उसको पूरा रस बहुत अच्छा लगता है, आंखें बंद हो जाती हैं और वो का वाह, और उस समय उसका पूर्ण उसको आनंद आता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम भी ऐसे आनंद का लाभ उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि मेरे वो रागादि जो दूसरी जगह पे मेरा ज्ञान लग रहा था, विषय सुखों में, अन्य वस्तुओं में, दूसरे पदार्थों में, जिसे रागद्वेष कहते हैं ना, वो सब वहां से हटने के बाद जब स्व में स्थापित होता हूं, तो मुझे संपूर्ण रूप से जो विशिष्ट प्रकार का आनंद है जो कहीं नहीं है, उस आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। हाँ भाई साहब, ये बताइए स्वसंवेदन का मतलब है आत्मानुभूति। हाँ सर ठीक है। जैन साहब जी, एक चीज पूछना था। हाँ ये आपने कारण समय सार और कार्य समय सार बताया जी, और उसका सूर्य का और मेघों का उदाहरण दिया। हाँ तो मेरा प्रश्न ये है, कारण समय सार कौन से गुण स्थान से प्रकट होता है? देखो
समय सार का अर्थ तो आत्मा है ही, अपन जानते ही है। ये बिल्कुल सही। तो वास्तव में तो जो जीव मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं जी, तो उनकी जो पहले वाली जो पर्याय है वो पर्याय उसका अगली वाली पर्याय का कारण बनता है। तो इसका मतलब जो चतुर्थ गुण स्थान में जब जीव आ जाता है, हाँ और जब उसको सम्यक दर्शन हो जाता है जी, तो वहां से कारण समय सार शुरू होता है, या मिथ्या अवस्था में ही कारण समय सार रहता है, विद्यमान रहता है, उसको बोल सकते हैं। देखो इसको अगर अपन व्यापक ढंग से अगर कहना चाहें इसी डेरिवेशन के रूप में, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि मेरी वो जो करण लब्धि वाली जो पर्याय थी, करण लब्धि से पहले तक की जितनी पर्याय थी वो कारण थी, और जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो सम्यक दर्शन उसका कार्य हुआ। उसी प्रकार से आगे की पर्याय में घटित कर लेना कि जैसे ही मैं जो हूँ उसमें आगे की पर्याय मानी गुण श्रेणी वगैरह चढ़ने लगा। हाँ, एक सेकंड है, हेलो, हाँ हाँ, 1 मिनट होल्ड करना, ये उसमें स्वाति का है। जी सर। अभी जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में अभी उनको मुनि दीक्षा लेना जी, तो मुनि दीक्षा के जो भाव आते हैं वो उसकी एक पर्याय है ना, वो पर्याय प्रकट हुई जी, वो जो पर्याय है उसका कारण बनेगा ये सम्यक दर्शन। तो उस समय सम्यक दर्शन हो जाएगा कारण समय सार, और वो हो जाएगा आपका कार्य समय सार। तो ये मतलब डायनामिक सिचुएशन। हाँ, लेकिन वास्तव में जो ये जो जोर दे रहे हैं वो किस अवस्था को दे रहे हैं कि 12 जो गुण जो अभी श्रेणी आरोहण कर लिया, श्रेणी आरोहण करने के बाद की जो दशा है वो संपूर्ण कारण परमात्मा है, और जब मैं परमात्मा बन गया तो कार्य परमात्मा हो गया, ऐसे कार्य समय सार हो गया। अच्छा, मतलब ये बेसिकली ये जो 12वें स्थान से 13वें गुण स्थान में जब पर्याय बदलती है तो एब्सोल्यूट रूप से कारण समाचार और कार्य समाचार वहां अप्लाई होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो आपने बताया कि सम्यक दर्शन से पूर्व जो करण लब्धि है वहां से जैसे जैसे पर्याय चेंज हो जाती है तो उसमें व्यवहार रूप से उसको उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो भाव है, जो उसका जो मूल भाव है वो ये है कि जो हमारी जो हमारी जो पहले की जो पर्याय है वो कारण बनती है, जो अगली पर्याय आती है उसका। बिजली गई हुई है यहाँ पर। अच्छा। मैं दूसरे मोबाइल की लाइट में बैठा हुआ हूँ और ये तो मोबाइल से चल रहा है अपना प्रवचन। तो बहुत बढ़िया। देखो ये रत्नागिरी में बैठे हैं हमारे सीबी जैन साहब, तो इनका पहला प्रोजेक्ट था जहाँ के डायरेक्टर थे, कुछ ऐसा काम आया तो ये इनको वहां ले जाया गया। तो अभी वहां देखो वहां भी छोड़ा नहीं उनने, शाम को गेस्ट हाउस में बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं, लेकिन आत्मा ने उनको प्रकाशित कर रखा है। आत्मा ने नहीं, मोबाइल ने नहीं, असली प्रकाश तो अंदर है ना, वो अंदर नहीं होता प्रकाश तो आप एनलाइटन होते नहीं। क्या आरपी जैन साहब? वो तो आपके प्रवचन का असर है साहब। हाँ, आरपी जैन साहब कुछ कह रहे हैं। क्या आत्मा को जानने की बात आप कर रहे हैं जी, तो संवेदन से राग आदि विकल्प जाल से रहित आत्मा को जानना है जी। तो क्या जब मैं गायक हूँ तब भी मेरी कंडीशन करीब करीब वैसी ही है, विकल्प जालों से रहित हूँ तभी मेरे को दिखाई देंगे। देखो अभी इस अवस्था में भी अपन कहते हैं ना साहब ये मेरे समझ में नहीं आया। तो जिसे समझ में नहीं आया वो कौन है? मुझे ही तो पता लगा कि मुझे समझ में नहीं आया। इसका अर्थ के आज भी इस अवस्था में भी जब मैं राग आदि से भरा हूं तब भी मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है कि मुझे क्या समझ में नहीं आया, क्या मुझे अच्छा नहीं लगा। ये ज्ञान ही तो बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन कह रहा है? मैं ही कह रहा हूं, मेरा ज्ञान कह रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि शक्ति रूप से आज भी मैं वैसा ही विद्यमान हूं, है ना। जैसे हम पानी पीते हैं ना, पहले के आपको याद होगा नदी वगैरह में पानी पीने जाते थे तो काई वगैरह जो है आ जाती थी, तो अपन उसको थोड़ा सा साइड में हटा करके पानी पी लेते थे निर्मल। ऐसी काई ही तो जमी है, और क्या हो गया, कुछ हुआ थोड़ी। राग देशों की ये काई जमी हुई है जो परमानेंट नहीं है। जब मैं चाहता हूं, जब मैं तीव्र पुरुषार्थ करता हूं, उस काई के बादल छट जाते हैं और मैं निर्मल जल का पान करता हूं। आज भी इस दशा में भी मुझे जो किंचित आनंद आने लगता है
वो मेरे उस शक्ति का ही परिचायक है जो मुझ में भरी हुई है, रोम रोम में भरी हुई। ठीक है सर? और किसी का कोई प्रश्न हो? सर ये तो कारण समय सार, हाँ एक मिनट, नीरजा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, कारण समय सार और ये कार्य समय सार तो कहीं भी अप्लाई हो सकता है। जैसे एक गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में गए, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आए, तो हर जगह वही कारण समय सार और कार्य समय सार वही अप्लाई होगा, वही चीज। देखो फार्मूले के हिसाब से तो वही होगा अप्लाई, और उसमें कुछ हर्ज भी नहीं अप्लाई करने में जी। लेकिन मुख्य रूप से जो बात कही गई है, क्योंकि क्या है कि हमारी छोटी मोटी दशाएं जो है वो उतनी उत्कृष्ट नहीं होती हैं जी। अपन तो फिर ये भी कहेंगे साहब को मिथ्यात्व ही मेरा जो है सम्यक की पर्याय है। नहीं, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आना। हाँ अपन यही कह सकते हैं ना कि मेरा मिथ्यात्व में आना ही कारण समय सार था। अच्छा, हाँ ये भी बात सही है। तो इसलिए वो फार्मूला जो अपन लगाते हैं वो ज्यादा फिट कहाँ होता है, जब मैं पूर्ण रूप से राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। हाँ मुक्त होने लगता हूँ। जो 7th गुण स्थान ऑनवर्ड्स की जो दशाएं हैं, वैसे तो पहले भी आप उसको कर सकते हो कि जो मटेरियल है वही तो कन्वर्ट होगा ना। जी जी। जिस नारियल में वो गोला विद्यमान था वही नारियल तो उपादेय है, खाली ऊपर का खोल तो कभी उपादेय होता नहीं ना। जी। तो वो आप दूसरा उदाहरण आपने जो दिया था जी सूर्य का, हाँ तो सूर्य का आपने मेघ का उदाहरण दिया था। हाँ मगर सूर्य अगर रात में भी सूर्य कहीं ना कहीं तो रहता है, और जैसे जैसे वो उगता है सुबह तो बादल आते हैं, बादल छट गया, हाँ तो वो जो रात में सूर्य की स्थिति है, अंधेरा जो रहता है, हाँ वही आत्मा की मिथ्यात्व वाली स्थिति है। भाई करेक्ट सर? देखो ये जो उदाहरण जो दिए जाते हैं ना, वो उदाहरण जो है वो खाली उसी परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है, उसको उतना ग्रहण करना। वो सूर्य का और बादल का उदाहरण किस अपेक्षा से दिया गया कि वर्तमान में मैं जो शक्ति रूप से उन अनंत गुणों की खान हूं, लेकिन राग द्वेष के बादल होने के कारण मैं अपने पूर्ण उसमें वैभव में प्रकट नहीं हो पा रहा हूं व्यक्त रूप से, इसलिए वो उदाहरण दिया जाता है। ठीक है साहब? उसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं तो क्या है कि ये बात जो है कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की है, तो परमात्मा प्रकट जो है वो आगे के गुण स्थानों में होता है, पहले के गुण स्थान में एक्चुअली परमात्मा प्रकटन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो कारण समय सार है, कार्य समय सार है, जी वो बहुत बाद में प्रकट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो ये अपना जो सिद्ध पूजन लिखी है ना युगल जी ने, सिद्ध पूजन में लिखा ना कि आप कारण परमात्मा थे और आप ही फिर जो है कार्य परमात्मा बन गए। ज्ञान कारण परमात्मा प्रकाश। ये जो है इसमें अपन ने पढ़ा था, ये कि पुस्तक थी ना हमारी जिनवाणी, कर लो जिनवर की पूजन, इसमें ये युगल जी ने लिखी है सिद्ध पूजन 85 पेज पे। देखो क्या लिखा है उन्होंने, बहुत बढ़िया बात लिखी। जब भी आप अगली बार पूजन पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान आएगा। जब और समय सार पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में। 85 हाँ ये को लिखा है इन्होंने, जगाया तुमने कितनी बार, ये वाली थी ना जयमाला, जयमाला तुमने कितनी बार हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। ठीक है, तो इसमें देखो लास्ट में उन्होंने लिखा है, मिडिल में आता है सर ये कार्य कारण परमात्मा मिडिल वाला। ज्ञान की तत्पर उठे तरंग झांकता, उसमें आत्म राम अरे आवान सभी को पाल। हाँ देखो इसमें कितनी बढ़िया बात बताई है। उसकी जयमाला आप पढ़ोगे तो उसमें जो है मेरी जो दशा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत आपको आनंद आएगा। उन्होंने लिखा है जयमाला में, जगाया तुमने कितनी बार हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचित पड़ा मैं संत। मुंह मदिरा इतनी छाई हुई थी ना कि मैं बेहोश था। घोर तम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता
सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। अपन ढूंढने जाते हैं भाई साहब, आपने इतनी आत्मा की प्रशंसा कर दी, वो कहाँ है जरा बताओ तो सही, मैं भी दर्शन करने जाऊं, कहाँ मिलेगी, कौन से म्यूजियम में मिलेगी? तो उन्होंने क्या बोला कि आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। हम सबको वैसी आत्मा प्राप्त है। प्राप्त क्या है? मैं ही तो वो आत्मा हूं। लेकिन किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंतो। मैं इतना बेहोश हूं, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी वसन। पाकर खोया का अर्थ क्या है? कि ऐसा जो आत्मा है जो साधने की क्षमता रखता है, साधना जिसकी करना थी, मैंने कितनी पर्यायों में ऐसे ही उसको गंवा दिया। उस भगवान को प्राप्त करना था, उसको खो दिया। खो देने का अर्थ ये नहीं कि आत्मा कहीं चली गई। खो देने का अर्थ है कि मुझे इतना बढ़िया मौका मिला था जो उस पर्याय को सार्थक कर सकता था, अनंत बार मैंने यूं ही गंवा दिया, है ना। तो फिर देखो उसके उन्होंने लिखा है कि इस अपराध का मुझे क्या सजा मिली। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। मैंने अपनी शाश्वत दशा का निरीक्षण नहीं किया, अनुभव नहीं किया, और जो पर्यायों में जनित थोड़े से जो विषय सुख आदि थे उनमें मस्त हो गया। इसलिए इसके लिए मुझे सजा क्या मिली? क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। प्रकृति में क्या रीति है? अगर मुझे जो अच्छी अच्छी पर्याय मिली और उसका मूल्य मैंने नहीं जाना तो मैं फिर से भव के बंधन में बंध जाने वाला हूं। अतः जड़ कर्मों की जंजीर, पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। ये जो कर्मों की जो अदृश्य जो बंधन है, जो श्रृंखला है, जंजीर है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, मैं उससे बंध गया इसी अपराध के कारण। और बहुत सारा उसमें वर्णन किया है। फिर उस अपन बात कर रहे थे, हाँ देखो इसमें लास्ट में लिखा है, जीव कारण परमात्मा त्रिकाल, वही है अंतस्तत्व अखंड, तुम्हें प्रभु रहा वही अवलंब, कार्य परमात्मा हुए निर्बंध। ये दो लाइन है जो क्या बताया कि जीव जो है कारण परमात्मा है, त्रिकाल ही, तीनों ही काल में वो कारण परमात्मा है। और कार्य कब होगा? जब पर्याय में प्रकट हो जाए, शक्ति रूप से तीनों काल में हमेशा किसी भी गति में मैं चला जाता हूं, मेरी परमात्मा दशा कहीं जाती नहीं। वो तो छुपा हुआ है, बैठा हुआ है। बस माल तो मेरा हमेशा रहता है ना, नया माल नहीं बनता। जीव कारण परमात्मा त्रिकाल, वही है अंतस्तत्व अखंड, वही मेरा अंतर का आंतरिक तत्व है। तुम्हें प्रभु रहा वही अवलंब, तुमने उसी को जो उसी का सहारा लिया, उसी का आलम्बन लिया, और उसके वश से, उसके कारण से कार्य परमात्मा हुए निर्बंध। निर्बंध अर्थात वो सांकल टूट गई, वो जंजीरें टूटकर कहाँ गिर गई पता ही नहीं पड़ा, और तुमने वो अनुपम अक्षय पद को प्राप्त कर लिया जो मैं भी कर सकता था। क्योंकि मेरे पास भी कोई कार्य परमात्मा है, लेकिन कारण मिलने के बाद कारण परमात्मा मैं भी हूं, मेरा काम नहीं हुआ, इसलिए मैं कार्य परमात्मा नहीं बन पाया। मैंने उसका अवलंबन लिया नहीं, ये उसका सार है। लेकिन माल तैयार है, हमेशा कभी भी उसका आलम्बन लेकर के मैं भी वैसा ही बन सकता। ठीक है सर, और किसी का कोई सवाल है? चलन जी नहीं आया आज? नहीं, आज आपने एक इसमें और आज एक पॉइंट बताया था कि जो हम लोग अपना जब कोई समय अपना किसी में अपना रस आ रहा है, जैसे अपने को किसी चीज में मन लग रहा है, उसको चेंज कर ले तो उसमें लगने लगता है। मतलब केवल एक मतलब एक केवल आपको धीरे धीरे उसको चेंज करना है,
वही आज आपको जैसे कोई 1 घंटे आपको टीवी देखने में मजा आता है, अब उसको धीरे-धीरे आप चेंज करके दूसरे किसी चीज़ में आप लगाने लगें, तो फिर वापस वहाँ लगने लग जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो देखने से फिर आप दूसरी जगह लगाएँगे वहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो आत्मा कहीं भी जाके मन लगने लगता है। केवल टाइम बीइंग चेंज करने की ज़रूरत है अपने। तो वो बड़ा अच्छा मेरे को इसमें लगा कि अपन धीरे-धीरे ही अपने जो समय है उसका सदुपयोग करें और समय को निकाल के उसको चेंज करने की कोशिश करें, जहाँ पे भी अपने को लगता है कि ये हमारा समय व्यर्थ जा रहा है या ये अनुपयोगी है, तो उसको कैसे उपयोगी बनाया जा सकता तो आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, जैसे सभी जीवों का अलग अलग जो है विषय बदल करके उनको जानने का भोगने का मन होता है। पंचेंद्रिय के विषयों में भी एक विषय से आदमी बोर हो जाता है, दूसरे विषय का सहारा लेता है। उसी तरह से अगर हमें एक दो शब्दों में कह दूं कि भाई साहब आप इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हो, इतना कह दो कि आत्मा महान है, मैं भी आत्माधारी, इसलिए मैं भी महान हूँ, एक दिन मैं भी भगवान बन जाऊंगा, बस नमस्ते, आप भी घर जाओ, मुझे भी जाने दो। इतनी बातें क्यों कर रहे हो आप, रोज नई नई बातें करते हो और सब बातों में आपकी वही आत्मा सेंट्रल फिगर होती है। तो जैसा आपने कहा ना कि इतने भर से हम जो है वो शांत होते नहीं, हमारा दुनिया भर के हमारे जो आलम्बन अभी तक चल रहे थे वो सिमटे कहाँ हैं, हमारा मन बदल बदल के नए नए विषयों में नए नए टॉपिक में जाता है। इसलिए उसका लाभ उठा करके आचार्यों ने आत्मा को अलग अलग तरह से समझाया। कैसा है वो आत्मा, कैसा है सूर्य के समान है, कैसा है वो दर्पण के समान, उसमें क्या क्या शक्तियां मौजूद हैं, कैसा है वो सुख का भंडार, ये सब क्यों बताया गया है, भेद भेद करके क्यों बताया है, ये अलग अलग थोड़ी है। इन्हीं को व्यवहार कहा। जब किसी अखंड वस्तु को अलग अलग करके उसके गुणों में समझाया जाए तो उसको ही तो व्यवहार कहते हैं, और उस व्यवहार के माध्यम से मेरा वो रस आने लगता है, अहो कैसा हूं मैं। वास्तव में अपना एक, मैंने जैसे आपको बताया कि 5 मिनट निकाल के एकांत में बैठना, हम 5 मिनट भी अकेले नहीं होना चाहते, बंधु बांधवों से अलग हो जाते हैं, तुम्हारे पास एक नया उपकरण आ गया है जिसका नाम है मोबाइल, हम एक पल भी स्वयं में स्व में नहीं जाते, बल्कि हमें सारे स्वजन नहीं तो कोई ना कोई किसी माध्यम से वो दिखाई देते रहना चाहिए, घटनाएं दिखाई देते रहना चाहिए। और कोई भी घटना से आज तक मैं सुखी हुआ क्या, कोई भी मेरा परमानेंट सुख है क्या। अब देखो जो विपश्यना और ये सब छोटे मोटे जो प्रेक्षा ध्यान वगैरह जो सब कराए जाते हैं, तो वहां वो कह देते हैं साहब वो 7 दिन का कोर्स है और आपके जूते चप्पल बाहर गेट पे छोड़ आना, आपके जितने गैजेट्स हैं मोबाइल फोबाइल सब यहाँ छोड़ देना, अंदर कुछ नहीं लेके जाओगे, 8 दिन तक कोई संपर्क नहीं होगा, कोई फोन नहीं आएगा। हम सहर्ष कर देते हैं वो सब, हम सीखने जा रहे हैं कि कोई अनोखी चीज है, और आपको सबको अनुभव है, हम 7-7 दिन तक बिना उसके रहते हैं और बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। एक दिन भी नहीं कहते कि नहीं साहब हम तो बोर हो गए बिना उसके। क्यों? क्योंकि वहां मैं साक्षात्कार करता हूं उस अनुपम आनंद से जो मेरे अंदर ही भरा हुआ है, जो वैसे नहीं होता था। मैं विषय से विषयांतर हो जाता था कि अपने सजीव व्यक्तियों के साथ से बोर होकर के मैं उन अजीबों में चला जाता, लेकिन वहां भी मेरी आनंद यात्रा होती नहीं थी। विषयांतर होने से खाली मेरा राग द्वेष का स्वरूप बदल जाता, लेकिन कभी 5 मिनट निकाल के अपने से अपनी बात करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, इसी घर में क्यों उत्पन्न हुआ, यही माता पिता क्यों मुझे मिले, यही पत्नी और बच्चे क्यों मुझे मिले, यहाँ से जाने के बाद मेरे बच्चे कहाँ मुझे लेके जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, वो जब यहाँ पे माला चढ़ा देंगे तो मैं कहाँ से देखूंगा कि माला चढ़ाई कि नहीं। ये सब सोचो तो सही, जो जगत की निस्सारता प्रकट होगी, और जो कहा जाता है कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या, ये भावना क्या सभी जीवों को कारण परमात्मा कह सकते हैं? हाँ, सभी जीवों को कारण परमात्मा कह सकते हैं? हाँ, है ना, सभी जीव हैं, वो आत्मा ही तो बनती ना, तो उसका जो बेसिक उसका जो माल है, मटेरियल है, वही तो कारण है। कोई निर्जीव आदमी कभी आत्मा भगवान बन सकता है क्या? निर्जीव वस्तु, हम सबको जो आत्मा प्राप्त है वही तो परमात्मा बनेगी, इसलिए कारण परमात्मा वही है, उसका आलंबन तो लेना है। ऐसे जीव जो कभी निकले नहीं है और न निकलेंगे, हाँ,
क्या उनको भी कारण परमात्मा कह सकते हैं? हाँ, उनकी बात क्यों सोचते हो? जो बन रहे हैं उनकी बात तो सोच नहीं रहे हो। नहीं, अब डिस्कशन चल रहा है। हाँ, सभी, जब मैंने पूछा आपने सभी जीवों को कारण परमात्मा कह सकते हैं क्या? आपने है कहा ना, कह सकते हैं। तो अब बेसिकली। ये बताओ कि हाँ, वो आत्मा है जो कभी निकली नहीं है निगोद से, और हाँ, न निकलेंगी कभी, हाँ। तो क्या वो कारण परमात्मा कही जा सकती हैं? अरे भैया, वो नहीं निकलेंगी, वो तो संयोग की बात है, वो तो दूसरी चीजें हैं जो आपके निमित्त आती हैं, वो अलग हैं। जिस जीव की भी पर्याय बदलेगी वो कार्य परमात्मा जो भी बनेगा, परमात्मा जो भी बनेगा वो आत्मा ही तो बनेगा, उसमें आत्मा शब्द हाँ, लगा वो हुआ है ये ना। इसमें कोई शक नहीं है, बस सही यही कह रहे बात है, उतना ही ग्रहण करिए। हो। अच्छा, जो ठीक परमात्मा है। बनेगा वो आत्मा ही होगा, लकड़ी परमात्मा नहीं बन जाएगी। उसी पर तरह से जिस जीव की आत्मा की पर्याय बदलेगी वही कारण परमात्मा है। अपन ने उसके साथ 3 गुण भी तो देखे ना, परम सही पारणम बात। गुण, जिसमें जीवत्व है, भव्यत्व है, अभव्यत्व है। जैसे ठीक है ना, तो वो सारी चीजें लगा ना उसमें, परम पारणम शब्द है। और किसी का कोई प्रश्न हो? कोई हमारे यंग लोगों में से किसी को नहीं लग रहा आत्मा को बात समझ चुके लगता है? तो क्या हुआ है, विपुल जी आए? हाँ जी सर। सर मेरा एक प्रश्न था कि वो जब आपने ये बोला था ना कि पंचम काल में जो जीव पैदा हुए, जो जो मतलब हुए हैं, वो इस बात का सूचक है कि उनको पिछले मतलब चतुर्थ काल में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब है चतुर्थ काल में जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ वो सब मोक्ष चले गए, और जितने भी पंचम काल में तक बच गए वो किसी को भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब खाली ये, देखो हमें भी अनंत बार सम्यक दर्शन हुआ और छूट गया, समझा? लेकिन क्या है, सम्यक दर्शन अगर कैरी करते हैं, सम्यक दशा में जो हमारा वो नई आयु का जो बंद होता है, वो आयु का बंद अगर सम्यक्ति है, सम्यक दशा में हुआ है, तो वो पंचम काल में नहीं आता। अब समझे ना, उस काल में आयु बंद अगर हुआ है तो, और वो स्त्री पर्याय में नहीं जाता, त्रियंज पर्याय में नहीं जाता, जिस समय सम्यक दर्शन है और उस समय आयु बंद हुआ हो तो। ठीक है ना? और जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति है, वो सम्यक दृष्टि व्यक्ति मर करके पंचम काल में उत्पन्न नहीं होता, मिथ्या दशा में तो होता है, समय छूट जाने के बाद तो पंचम काल में आता है। वैसे सम्यक दशा में आयु बंद होना और सम्यक दशा में शरीर छूटना, दोनों में फर्क है। तो अगर आयु बंद हो गया और लेकिन जिस समय शरीर छूटा उस समय अगर मिथ्यात्व हो गए तब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब क्या, उसका सम्यक छूट गया ना पहले। नहीं, आपने सम्यक बोला दशा जब थी उस समय आयु बंद हो गया, हाँ, लेकिन उसी समय उसका शरीर तो नहीं छूटा, शरीर छूटा बाद में, कालांतर में छूटा, तो हाँ। उस समय तक वो मिथ्यात्व में चला गया, तब क्या होगा? नहीं, देखिए, अगर आयु बंद जो है सम्यक दर्शन के साथ में हुआ है, तो जी, उसका उसका अर्थ क्या हुआ है कि जो उसकी अगली पर्याय जो होने जा रही है, वो अगली पर्याय उसकी उस सम्यक के हिसाब से ही होगी। मतलब उसका मिथ्यात्व नहीं होगा, सम्यक बना रहेगा। हाँ, सम्यक में ही अगर बंद हुआ है तो उसका, जैसे मैंने बताया, इसके एक जो उसमें बोलते हैं ना कि एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं हुई, अपन ने पढ़ा ना, हाँ, तो उसका अर्थ क्या है कि सम्यक दर्शन के साथ में अगर किसी ने नए आयु का बंद किया है तो वो उस मिथ्या दृष्टि तो हो गई नहीं, और वो सीधा जो है देव पर्याय का ही बंद करता है। तो वो देव पर्याय में ही जाएगा ना हाँ। जैन साहब। वो उसका सम्यक जो है वो फिर वो उतना आयु बंद हो गया उस समय, तो उसको वैसे ही मिलेगा फल। हाँ, मतलब जैसे जैसे कई 8 अपकर्ष काल में आयु बंद हो सकता है, और मान लो पहले दूसरे अपकर्ष काल में ही आयु बंद हो गया, हाँ, लेकिन शरीर छूटा काफी बाद में, आयु काफी थी, तो हाँ, मतलब उस इतने लंबे समय तक उसका सम्यक बना रहेगा। हाँ। नहीं, अगर सम्यक में उसका जो है बंद हो गया और वो फिर वो सम्यक से विमुख भी हो गया, ठीक है ना, तो जो आयु जी, बंद हुआ है वो आयु बंद का, इसका अपन कल चर्चा करेंगे पूरे अच्छे से, आपको मैं समझाऊंगा कि क्या क्या जी, दशाएं होती हैं जब आयु बंद होता है। तो आयु बंद अगर सम्यक दशा में हुआ तो कैसी आयु का बंद होता है, मिथ्या दृष्टि पने में हुआ तो कैसा हुआ, सम्यक छूट गया तो कैसा बंद होता है, ये अपन सब बात करेंगे। हाँ, नहीं ये बात मेरे को इतना समझना है बस कि जैसे पहले अपकर्ष काल में ही सम्यक दशा थी और उस समय आयु बंद हो गया, हाँ, और शरीर छूटा काफी लंबे समय बाद, हाँ। और उस समय तक मिथ्यात्व में चले गए, तो जा सकते हैं कि मिथ्यात्व में जा ही नहीं सकते जब तक? देखो, जो आयु बंद होता है
तो अगली आयु का बंद होता है ना, अगली पर्याय का, जी तो जी जी उसमें जब अगली पर्याय में जब जाना होता है तो जो वर्तमान आयु जो बची हुई है वो उसका आवाधा काल होता है। समझे मतलब ना? उस समय मिथ्यात्व में फिर वो जाएगा ही नहीं। मतलब जितनी जितनी उसकी आयु बची है उतने काल के बाद में उसको जो जहां जाना है, जिसकी आयु बांधी वहां जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, जाएगा, वो बात ठीक है, हाँ लेकिन जो आबादा काल बचा है हाँ। उसमें वो सम्यक से विमुख नहीं होगा। इतना लंबा टाइम भी होगा तब भी वो विमुख नहीं होगा, पहले अपकर्ष काल में ही उसका आयु बंद हो गया। जो मैं इसको आपको और ठीक से देख के बताऊंगा, इसमें जो पूरा जी क्लैरिटी के साथ में, जी ठीक है, तो अपन बताएंगे, उसको चर्चा नहीं, करेंगे। वो आपने क्या अच्छा लेकिन जैसा एक एक क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा लगा हुआ है इससे, जो नीरजा जी के क्वेश्चन से, हाँ कि सम्यक दर्शन इतना आसान है कि मतलब आ गया और फिर छूट जाता है जल्दी जल्दी, मतलब जिसका मतलब जिसको जो जिसका आयु कर्म उसको हुआ, मतलब उसको, और उस टाइम में सम्यक था और इमीडिएटली, तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, बिकॉज सम्यक दर्शन ऐसी चीज है कि कम गुण कम स्थान कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पूरा मिथ्यात्व में चला जाएगा आदमी, ऐसा होता है क्या? नहीं, देखो ऐसा तो अपन ने पढ़ा है कि देखिए शैलेंद्र जी, एक मिनट जैसा, देखिए संव्यक्त की हुआ है वो किसकी क्या बचता है, चाहे उस समय या उपसमय या कौन सा संव्यक्त हुआ है, और उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर पहली बार संव्यक्त हुआ है और उपसम है तो वो तो मिथ्यात्व में जाता ही है जीव, और फिर दोबारा से आता है। मगर जो जैन साहब नीरजा जी ने बात कही, जिसमें आयु कर्म का बंद हो गया है, जिस समय उसको सम्यक्त था और उसका वहां से आवादा काल शुरू हो गया, उस पीरियड में अगर जीव मिथ्यात्व में चला जाता है तो क्योंकि वो सम्यक्त हुआ है और आयु बंद हुआ है तो उसको देवगति प्राप्त होगी। देखो इसमें जो है मगर ना कौन कौन सी दशा में मरण होता है, जैसे हाँ गुण स्थानों के बारे में अपन ने पढ़ा ना, जी जी कौन कौन से गुण स्थान में मरण होता है, कौन से गुण स्थान में नहीं होता है। जी उसी प्रकार से ये इसका रहस्य वहां भी छुपा हुआ है कि जिस समय जीव ने नए आयु का बंद किया उस समय उसका मरण होता है, नहीं होता है, और होता है तो क्या होता है, ये अपन और विस्तार से पढ़ करके अपन कोई अंदाज नहीं लगाएंगे, जो जी। शास्त्रों में दिया है वैसा अपन कल इसको कल पढ़ेंगे। बताइए इसके ऊपर ठीक साहब, है, अच्छा प्रश्न किया है, अच्छा तो प्रश्न। ये कंफ्यूजन है वो निकल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सबको कुछ थोड़ा आगे बढ़े ना आज भी। हाँ बहुत बड़े था। पुरानी चीजें कुरेद कुरेद के थोड़ी साफ सफाई होती जा रही पुराने बर्तनों की। हाँ, वो क्या है कि मैंने कुछ पुराने टॉपिक भी निकाले इसलिए क्योंकि अपन भूल जाते हैं। नहीं नहीं, पुराने बर्तनों में थोड़ी धूल चढ़ रही है, वो साफ होती जा रही है साथ साथ। चलिए, आज कोई नहीं आया, आज भी ललित जी साथ है ना, हाँ जी, हाँ जी। जिनवाणी स्तुति का। नित्यतम नाश विकु ज्ञान के प्रकाश विकु परवास विकु भानु शिव कानी है छह द्रव्य जान विकु बंध विधि भान विकु स्वपर पिछान विकु परम प्रमाणी है अनुभवताय विकु जीव के जताय विकु काउन सताय विकु भव्य और हानि है जहाँ तार विकु पार के उतार विकु सुख विस्तार विकु यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जब दिन रहे जो तेरी शरण गए सो पावे सुख है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।